द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। जो बोलता जाए वो लिखते जाओ। क्या बोल रहा है? सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब A3 प्लस A7 की वैल्यू कितनी दी है? 6 दी है। ठीक है, ये पूरी ये जो लाइन लिखी है यहां तक वो पूरा है। ठीक है, देन क्या लिखा है? एंड देयर प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब A3 इंटू A7 की वैल्यू हमको दी है कितनी? 8। पहले इनको इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखेंगे, देख लें और क्या पूछ रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। ठीक है, हमसे S16 पूछा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। फाइंड दी सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। बहुत ही आसान है बच्चा, देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। देखो क्या है, अगर मैं इसकी A3 की वैल्यू हम लोग देखें तो A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D। और A7 की क्या होती है? A प्लस 6D। और इसकी वैल्यू 6 दी है। इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। या फिर इसको और सॉल्व आउट करेंगे, 2 कॉमन लेकर हटा दें तो A प्लस 4D की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर दूसरी क्वेश्चन देखें, इसको सॉल्व करें तो ये क्या दिया है? A प्लस 2D और यहाँ A प्लस 6D, इनका मल्टीप्लिकेशन 8 दिया। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करने जाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखो बच्चा, अगर वैल्यू निकालें A की तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4D। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 4D। ठीक है, बस इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4D प्लस 2D और 3 माइनस 4D प्लस 6D। इसकी वैल्यू हमको 8 गिवन है। ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2D। अगर 4D माइनस का A प्लस का तो माइनस 4D। और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। अब यहाँ से आपने देखा A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला बना, जो कि क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर की जगह 9 माइनस बी स्क्वायर की जगह 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आपको पता है D की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे टर्म को अगर उधर भेजे, इसको इधर लिया तो ये क्या आ जाएगा? 9 माइनस 8 1 हो जाएगा इक्वल टू 2D स्क्वायर। ओ सॉरी 4D स्क्वायर। अब 4 क्या नीचे तो 1/4 और D स्क्वायर। तो D की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/2। दोनों वैल्यूज आएंगी। अब आपको सॉल्व कैसे करना है? देखो यहाँ पे अगर D की वैल्यू हम लोग 1/2 लें प्लस की, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी? तो आप इसमें रख के सॉल्व करोगे। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अगर प्लस ओ रख रहे हो तो क्या आ जाएगा? माइनस 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ क्या? 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो A की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और वहीं अगर D की वैल्यू माइनस 1/2, दोनों रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 1/2 रखेंगे तो 3 माइनस 4 और माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा, तब हमारा A जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5। इन दोनों को रख के हमको वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या चीज बोल रहा है? 16 टर्म का वो बताओ। S16 क्या हो जाएगा? 16/2 2A प्लस 15D, यही तो हो जाएगा। अब बच्चा बताओ, अगर एक बार D को अगर प्लस लें तो यहाँ से बाहर तो 8 आ जाएगा। और अगर D को 1/2 लोगे तो A हमारा 1 है। A अगर 1 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और प्लस ये क्या हो जाएगा? 15/2। इसको सॉल्व आउट करेंगे थोड़ा सा तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 से 4 जाएगा और यहाँ पे 2 से एलसीएम आ जाएगा। तो 4 प्लस 15 19। तो 4 19 बस। तो कितना हो जाएगा? ये 72। ठीक है, ये हमारा 72 नहीं होगा, 76 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे क्या भाई, जब D की वैल्यू प्लस 1/2 ली है, ठीक है, और A की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या लेना है? D की वैल्यू माइनस 1/2 और A की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 ही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2A बोले तो हमारा 10 और माइनस 15/2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे तो 2 से 2 ये 4 हमारा चला जाएगा। और यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा